हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ जी के क्लासेस में। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, प्रमुख एयरपोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऐसी बहुत सारी अच्छी जानकारी जिसके जो प्रश्न पहले पूछे गए थे पिछली वर्ष की परीक्षा में, वैसे प्रश्न आपके सामने ला चुका हूँ। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से और पूरी मेहनत के साथ देखिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिक से। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन कहाँ पर है? गाजियाबाद में। अब हिंड कहाँ होता है? बाद, हिंड बाद, ये ध्यान रखना है, ट्रिक है। हिंडन कहाँ पर? गाजियाबाद। सरसावा, ये तो उसके नाम में ही है। सरसावा कहाँ पर है? सहारनपुर। सरसावा सहारन, सरसावा सहारन, एक दो बार बोलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सरसावा, जो सरसावा एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? सहारनपुर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय, ये देशों में गिना जाता है, ठीक है। तो ये लखनऊ में, कहाँ पर है? लखनऊ, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? लखनऊ। अब ट्रिक कैसे याद करेंगे? देखिए, चौधरी जी बैठकर गए हवाई जहाज में, कहाँ उतरे? लखनऊ में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर जी यानी कि लाल, लाल जी ने क्या किया? वाण से चलाया और क्या किया? वार किया, वार। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वाराणसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके पीछे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय होगा वो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछे जाने की संभावना बनती है उसकी। देखिए, बमरौली, बमरौली एयरपोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद में। तो बम कहाँ चलाते हैं? ईला ईला। बम चलाएंगे तो क्या होगा? ईला ईला हो, क्या होगा? ईला ईला। महत्वपूर्ण याद रखना है, ठीक है। चकेरी कहाँ पर है? चकेरी एयरपोर्ट, ये कानपुर में, ठीक है। अब देखिए, चक 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 कहाँ होती है? कान में होती है चकेरी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। चक चक कहाँ होती है? कान में। तो चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है? कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट, नागरिक एयरपोर्ट, ये कहाँ पर? ये कानपुर में। तो नागरिक, अब नाग कहाँ पर होता है? नाग कहाँ डसेगा? कान में डसेगा। जो नाग है वो कहाँ डसे? कान में। तो नागरिक कहाँ पर है? कानपुर, ठीक है। खेरिया एयरपोर्ट, खेरिया कहाँ का है? आगरा का। तो ध्यान देना, जो पीछे रिया, रिया कहाँ की है? आगरा की रिया। तो खेरिया आगरा का, ठीक है। नेक्स्ट, फैज़ाबाद एयरपोर्ट। देखिए, जो फैज़ाबाद एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? फैज़ाबाद, जो तो इसके नाम में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो फैज़ाबाद एयरपोर्ट कहाँ का है? फैज़ाबाद ही का है। अगर पूछ जेवर, जेवर एयरपोर्ट कहाँ का है? ये गौतम बुद्ध नगर का है, जेवर। देखिए, भगवान बुद्ध थे वो जेवर नहीं पहनते थे, तो गौतम बुद्ध कहाँ का है? जेवर का, ठीक है। ललितपुर एयरपोर्ट कहाँ का है? ललितपुर, ये भी तो उसके नाम में, इसे तो आप ऑलरेडी याद कर लोगे अगर पूछ लिया। अगर वैसे तो उसको पूछने की संभावना नहीं है। ललितपुर एयरपोर्ट कहाँ का है? ललितपुर का। ये झांसी एयरपोर्ट कहाँ का है? झांसी का, ये भी इसके नाम में ही है। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ का है? ग्रेटर नोएडा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, ताज, ताज कौन पहनता है? जो ग्रेट होता है। तो जो जो व्यक्ति ग्रेट होते हैं यानी कि महान होते हैं वही ताज पहनते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है बिकॉज इट इज़ ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसको पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट, बरेली एयरपोर्ट कहाँ का है? बरेली, बरेली, तो इसके नाम में आप इसको याद कर लोगे गारंटी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार और अभ्यारण्य, जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए बनते ही बनते हैं। परीक्षा से पहले एक बार इसको देखकर चाहिए, गारंटी से एक दो प्रश्न इसमें फंसेगा ही फंसेगा वन्य जीव बिहार में, फिर ठीक है। देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर बिहार। अब देखिए, ये किस जिले में है पूछ सकता है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली। याद कैसे करेंगे? तो चंद्र पहले तो चंद, तो चंद्र, चंद, चंद्रप्रभा कहाँ का है? चंदौली का है। और इस वैसे इसकी स्थापना पूछेगा नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में होती है, चंद्रप्रभा 1957 में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सांभर और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है। अगला, किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ का है? ये लखीमपुर खीरी जिले में मिलता है, जो कि यूपी का जिला है, प्रसिद्ध जिला है। और चीता, तेंदुआ, हिरण इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। अब टेक्स्ट से कैसे याद करेंगे सर से? देखिए, किशन भगवान क्या करते हैं? वो खीर बनाते हैं, लखीमपुर खीरी।
तो किशन भगवान क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, तो लखीमपुर खीरी। इसकी स्थापना 1972 में होती है, 1972 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। किशन भगवान क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, तो किशनपुर, ठीक है, लखीमपुर खीरी। अब देखिए नेक्स्ट, कतरनिया बिहार। कतरनिया वन्य जीव बिहार महत्वपूर्ण आपके लिए। इसकी स्थापना 1976 में होती है। क्षेत्रफल इसका 4 से 10 वर्ग किलोमीटर है और ये कौनसे जिले में, बहराइच में, और दुर्लभ मैदानी जीव के लिए प्रसिद्ध है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए कतरनिया, जब चूहा होता है वो क्या करता है, कतरता है वस्तुओं को, तो हम क्या हो जाएंगे, बहरे। अगर चूहा कान को कतर लेगा तो क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। तो कतरनिया कहाँ का है, बहराइच का, ठीक है। नेक्स्ट, रानीपुर वन्य जीव बिहार अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। वन्य जीव बिहार महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए। कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक से। देखिए रानी का क्या करेंगे, चित्र खींचेंगे, रानी का चित्र खींचेंगे तो चित्रकूट, ठीक है। रानीपुर कहाँ है, चित्रकूट। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 230 इसका एरिया यानी क्षेत्रफल इसका है, 230 वर्ग किलोमीटर। महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार, ये भी महत्वपूर्ण बनता है, महावीर स्वामी। इसकी स्थापना 1977 में होती है और ललितपुर जिला है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए मोर और बंदर के लिए प्रसिद्ध है ये। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और लेकिन ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी जो भगवान थे, जैन धर्म के संस्थापक 24वें थे, अंतिम 24 तीर्थाक जो भगवान थे, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, वे ललितपुर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ललितपुर में। महावीर स्वामी कहाँ है, ललितपुर में, ठीक है। इसकी आपको ट्रिक बना लेनी है, फिर आपको इसी तरफ याद कर लेना है, सिंपल ही, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है, जो ललितपुर है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें मिलता है, महावीर स्वामी, ये सबसे छोटा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार है ये, इसलिए आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चंबल पढ़ते हैं, चंबल कहाँ का है, ये तो आगरा और इटावा दोनों का ही है। चंबल वन्य जीव बिहार महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, ध्यान देना है। चंबल तो आपको मालूम है, नदी भी है, आगरा में है, चंबल नदी है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। 635 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। घड़ियाल और डॉल्फिन मछली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक और आ चुका है कैमूर, जो कि महत्वपूर्ण है, कैमूर वन्य जीव बिहार। इसकी स्थापना 1982 में होती है। क्षेत्रफल इसका 510 वर्ग किलोमीटर है और ये किस जिले से संबंधित है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, देखिए एक कैमरा है, ठीक है, कैमूर यानी कैमरा, इसको कैमरे के नाम से जानते हैं। और कैमरा क्या करेंगे, अपनी मर्जी का खरीदेंगे और सोने का फोटो खींचेंगे। जो कैमरा है कैमूर, उसे अपनी मर्जी का क्या खींचेंगे, सोने का फोटो खींचेंगे। तो याद रख लेना है, कैमूर कहाँ का है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण, इन सभी के लिए प्रसिद्ध है, ओके। हाँ, आगे देखते हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार महत्वपूर्ण आपके लिए। स्थापना 1986 में होती है और इसका एरिया 2073 वर्ग किलोमीटर है और मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर 5 जिलों में ये स्थित है, ठीक है। ध्यान देना, मगरमच्छ और चीतल के लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल इंग्लिश में मगरमच्छ कहते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण, सुहागी वरबा वन्य जीव बिहार। कैसे याद करेंगे इसे, ट्रिक्स। सुहाग किसका होता है, स्त्री का। पहले के ज़माने में जब युद्ध हुआ करते थे तो महाराज एक दूसरे को मारते थे, जिससे उनकी रानियों का सुहाग उजड़ जाता था। तो महाराजगंज कौन से जिले में, महाराजगंज में है। जिससे पहले मतलब आपको सिंपल याद हो जाएगा, सुहाग किसका होता है, महाराज का, ठीक है। स्थापना 1987 में देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, सोहेलवा वन्य जीव बिहार अभ्यारण्य। स्थापना 1987 में होती है। क्षेत्रफल 452 किलोमीटर इसका। बलरामपुर गोंडा, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए 100 हलों की ताकत किस में होती है, बलरामपुर में, ठीक है। 100 हल की ताकत बलराम में होती है, बलराम भगवान थे, ठीक है। और गोंडा कहते हैं गुंडा को, तो 100 हलों की शक्ति किस में होगी, गुंडा और बलराम, ये तो याद हो जाएगा आपको। हाँ, नेक्स्ट, कछवा वन्य जीव बिहार। कछवा कहाँ पर, वाराणसी का, तो कछवा का वाराणसी याद रखना है, ठीक है। 1989 स्थापना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत ये सिंपल है आपके लिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही, स्थापना 2008 में होती है। ये तो इसके ज़िले में ऑलरेडी से है, पीलीभीत का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इतना आप समझ चुके होंगे। और थोड़ी चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी आपके लिए। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे एक प्रश्न पूछने की संभावना है, बस एक
इससे अधिक 20 से 30 सेकंड में आप समझ लोगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। याद रखना है, राष्ट्रीय मार्ग हैं उनके मामलों में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में, यानी कि जो हाईवे हैं वो सर्वाधिक राजस्थान की तरफ गए हैं, ठीक है। और बाकी ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये आपकी इच्छा है, ये सब आपके लिए ही है, ये सब राष्ट्रीय मार्ग के बारे में। वैसे इनको पूछे जाने की संभावना इतनी है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।